आइए अब देखते हैं वन पथ पर। इसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। देखते हैं क्या कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूखे गए मधुरा धरवे। पुर में क्या होता है? महल। निकसी में निकली, और मग में क्या होता है? रास्ता। द्वय में दो। तो क्या हो गया कि जब मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर वधु, जब श्री राम और लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया मतलब सीता जी के साथ महल से निकले, तो धैर्य धीर दये मग में डग द्वय, तो मतलब जो उन्होंने बहुत धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। जब श्री राम और लक्ष्मण और अपनी सुकोमल प्रिया मतलब सीता जी के साथ घर से निकले, तब मतलब रास्ते पर उन्होंने अपने बड़े ही धैर्य के साथ 2 कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, मतलब जो सीता जी के होंठ थे, भर में होता है पूरे, भाल में क्या होता है? माथा, कन में कड़ या बूंद, पुट में कोमल, मधुराधर में होंठ। तो क्या हो गया कि जब सीता जी मतलब बाहर निकली, 2 पग रखा, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब उनके जो माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। क्या लिखा है कि झलकी भर भाल कनी जल की, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके जो होंठ हैं, सुकोमल होंठ हैं, वे सूख गए। फिर बूझत हैं, मतलब फिर बूझत हैं, फिर मिस मतलब फिर से, बूझत मिस पूछती हैं। चलनो अब कौतिक पर्ण कुटी करिहो कित है, मतलब अब सीता जी श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितना चलना है। पर्णकुटी करिहो कित है, मतलब आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, ऐसा वह श्री राम से पूछती हैं कि मतलब अभी हमें और कितना चलना है और आप अपनी पर्णकुटी या झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। ते की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अतिचार चली जल चय, मतलब ते में क्या होता है? पत्नी, आतुरता में व्याकुलता, चारु में सुंदर, चय में प्रभावित होने लगी। तब जब श्री राम ने सीता जी की ऐसी व्याकुलता भरी बातें सुनी, तो जो उनके आंखें थी, उनमें आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर क्या लिखा है कि राजमहल का जो सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे दुखी हो गए। मतलब जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी, तब श्री राम की आंखों से धारा बहने लगी, मतलब आंसू बहने लगे और वे दुखी हो गए। फिर जल को गए लखन है लरिका, परिख्यों पिए छा घरी को है ठाढ़े। जल में क्या होता है? जल। लखन में लक्ष्मण, लरिका में लेने के लिए। फिर क्या लिखा? परिखो, परिखो में होता है प्रतीक्षा करना। छाँव में छाँव, तो क्या हो गया? घड़ी में होता है एक घड़ी के लिए। ठाढ़े में खड़े होना। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गईं और उन्हें प्यास लगने लगती है, तो वे लक्ष्मण जी से उनके लिए जल लाने के लिए कहते हैं। मतलब श्री राम जो है वे लक्ष्मण जी से जल लाने के लिए कहते हैं और लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए हैं। तब तक हम घड़ी भर कुछ देर के लिए कहीं छाँव में विश्राम कर लेते हैं और उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। ऐसा सीता जी और श्री राम आपस में बात कर रहे हैं कि मतलब तब तक लक्ष्मण जी जल को लेने के लिए गए हैं और हम कुछ क्षण के लिए किसी छाँव में उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं और विश्राम कर लेते हैं। पोंछ पसेओ बयार करो, पोंछ मिस पोंछना, पसेओ मिस पसीना, बयार मिस हवा करना या पंखा करना, पाए मिस पैर, पखारों मिस मतलब छूना या पकड़ना, भूभर ठाढ़े मतलब धूप में खड़े हुए। भूभर मिस होता है धूप में खड़े होना या धूल बालू। तो क्या हो गया कि पोछो पसेओ बयार करो, मतलब वे अपना पसीना पोंछती हैं और पंखा करती हैं, अपने पल्लों से पंखा करती हैं मतलब हवा करती हैं। तब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ, ऐसा सीता जी श्री राम से कहती हैं कि मैं तब तक आपका पसीना पोंछती हूँ और मतलब हवा कर देती हूँ, पंखा कर देती हूँ अपने पल्लों से। और पाँव पखारे भूभर ठाड़े, और जो मतलब धूल से सने हुए थे उनके पैर श्री राम के, वे
पखारती हैं, मतलब छूती हैं या साफ करती हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक ठाड़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। मतलब जब श्री राम ने अपनी पत्नी या अपनी प्रिया को बहुत ज़्यादा थका हुआ देखा तो वे बहुत ज़्यादा तक मतलब बहुत ज़्यादा देर तक विश्राम करने लगे और उनके पैरों से धीरे धीरे कंटक निकालने लगे, मतलब कांटा निकालने लगे। जानकी नाह को लेख लख्यो पुलको तनु बार बिलोचन बाढ़े। तो सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों से प्रेम रूपी आंसू छलक आए। मतलब जब ऐसी दशा देखी श्री राम ने, मतलब श्री राम की ऐसी दशा देखी कि उनका प्रेम जो था मतलब सीता के प्रति, सीता जी ऐसा देखकर जो उनका शरीर था वह पुलकित हो उठा और उनके आंखों से आंसू बहने लगे या छलक आए। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहनते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जाने कहो ते को जिन कान कियो है। रानी मिस क्या होता है? रानी कैकई। अजानी मिस अज्ञानी। पवि मिस वज्र। पाहन मिस पत्थर। काज अकाज मिस होता है उचित और अनुचित। जान्यो मिस क्या होता है? जानती है। तिय मिस पत्नी। कान क्यों मिस कहा है या मान लिया है। तो मतलब वहाँ की जो सीता माता को, मतलब वहाँ पे जो गांव की स्त्रियां थी वे आपस में बातें कर रही थी कि एक दूसरे से कहती थी कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी ही अज्ञानी है, वह पत्थर से भी कठोर हृदय की है। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ऐसी दशा में गांव की स्त्रियों ने देखा तो वे आपस में बातें करने लगी कि हमें तो मतलब पता चल गया है कि जो रानी कैकेयी है वह बहुत ही अज्ञानी है। फिर क्या लिखा है कि राजहु काज अकाज न जान्यो कहो त्यों को जिन कान कियो। मतलब उन्होंने कुछ उचित और अनुचित सोचा नहीं है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बुद्धिहीन हो गई हैं। और राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किया है और अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। ऐसा वे स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। फिर क्या लिखा है? ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। मतलब ऐसी सुंदर मनोहर जोड़ी को कैसे वन में भेज दिया है और मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं, कैसा उनका हृदय है। आखिन में सखी, आखिन में सखी मैं देख रही हूँ हे सखी। फिर क्या लिखा है? राखबे जोग इन्हें किमके बनवास दियो है। मतलब कह रही हैं कि हे सखी ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात इनको आपने मतलब अपने से दूर कैसे कर दिया है, या कैसे दूर किया जा सकता है, इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। वे सब आपस में बातें कर रही हैं कि मतलब हे सखी ये तीनों तो आँखों में बसाने के योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता, इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। ऐसा वे सब आपस में बातें करती हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार कि मतलब वे सब आपस में बातें कर रही हैं कि कैकेयी, ऐसा लग रहा है कि कैकेयी, रानी कैकेयी मतलब अज्ञानी हो गई हैं और राजा दशरथ भी उनके बहकावे में आ गए हैं। उन्होंने भी कुछ उचित और अनुचित नहीं सोचा है और अपनी पत्नी की बात मानकर इन्हें वन को भेज दिया है। ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इनसे बिछड़ के इतने इनके जो प्रियजन हैं कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी ये तीनों तो आँखों में बसाने के योग्य है, इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। ऐसा वे सब एक दूसरे से बातें करती हैं। देख लेते हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। शीस जटा में क्या होता है? जिनके सर पर जटा है। उर बाहु विशाल, जिनका वक्ष स्थल और मतलब जो भुजाएं हैं वे विशाल हैं। बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल हैं। तिरछी सी भवें, जिनकी भवें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने तरकस में बाण धरे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं, और जो मतलब रास्ते में इतने सुशोभित हो रहे हैं, कंधे पे बाण रखे हुए हैं, मतलब धनुष रखे हुए हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। मतलब वे चलते हुए मार्ग में इतने सुशोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। पूछत ग्राम बधु सियसो कहु सांवरे से सखी रावरे को।
तो जो ग्राम की वधुएं हैं, स्त्रियां हैं, वे सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, मुझे बताओ कि ये जो सांवले रंग वाले मनमोहक हैं वे आपके कौन हैं और क्या लगते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ऐसे वचनों को सुनकर जो मतलब सीता जी हैं वे जान गई कि ये ग्राम वधुएं अत्यंत चतुर हैं। तिरछे कर नैन दो सैन, तिन्हें समझाए कुछ मुस्काए चली। और उन्होंने भी संकेत भाषा से मतलब तिरछे नैन करके मुस्कुराकर कुछ कह दिया। मतलब सीता जी समझ चुकी थी कि ये सब श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर तिरछे नैन करके समझा दिया। संकेत द्वारा ही उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसी ते अवसर सोहे सबे, अब लोकित लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मानो मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अवसर ऐसे प्रतीत हो रहा था, मतलब जो ग्राम की स्त्रियां थी, ग्राम वधुएं थी, उनकी जो आंखें थी, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो तालाब में सूर्य का उदय हो रहा हो और उनकी कमल रूपी आंखें उन्हें देखकर आनंद प्राप्त कर रही हों और उनका जीवन सफल हो गया हो, ऐसा वैसा महसूस कर रही हैं। तो चलिए, पाठ ख़त्म हो गया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।